हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन बरू। मैं आपको सिखा रहा हूं रीजनिंग। आप देखेंगे लुप्त पदों को भरना यानी इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। यह मिसिंग कैरेक्टर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने करा दिया है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैंने बोर्ड पर दोस्तों कुछ तरह से एक सिंबलिंग टाइप कर करके उसको मैंने बोर्ड पर दर्शाया है, जो कि इसका वर्गमूल बोलते हैं दोस्तों। वर्ग और वर्गमूल में आपको अंतर बता दें, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग क्या होता है, अगर 2 का वर्ग करेंगे और 4 का वर्गमूल लेंगे तो आप देखेंगे ये होता है वर्गमूल, यानी इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं स्क्वायर और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट इंग्लिश में। तो 2 का आपका वर्ग होगा 4 होगा और 4 का वर्गमूल आपका क्या होगा 2 होगा। ये चीज आपको याद में ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या चीज है, तो आपको अंतर उसका पता रहना चाहिए। एक आसान भाषा में, बहुत ज्यादा नहीं करें, एक आसान भाषा में, जो कि आपको देखेंगे कि हमने बोर्ड पर एक तरह से क्वेश्चन दर्शाया है। 16 64 9 4 4 16 36 और 1 है 36 4 25 और 81। आप देखेंगे ये पूरी तरह से कंप्लीट है, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट है। यही चीज जो है, ये वाली चीजें कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। आप देखेंगे इसके बीच में 17 है, इसके बीच में 13 है और इसके बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो कहीं ना कहीं हमको पता है, हमको पता करना है, पता तो नहीं, हमको पता करना है जो कि यह क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो आपको पहले इसको पता करना होगा किस तरह से आएगा। इसको पता कर लेंगे किस तरह से आएगा तो आसानी से दोनों एक तरह सेम तरह से आएगा, तो तीसरों को भी हम आसानी से पता कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर 16 का हम क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल लें तो 4 होगा दोस्तों। 9 का वर्गमूल लें तो दोस्तों 3 होगा। 64 का वर्गमूल अगर लें तो हमारा 8 होगा और 4 का वर्गमूल अगर लेते हैं तो दोस्तों 2 होगा। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं, तो 8 2 10 हो गया आपका, 10 7 17, यानी पूरा हमारा क्या होगा 17 होगा, यानी ये वाला चीज सही है, वेरीफाई हो गया। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, तो आपको 4 का वर्गमूल लीजिए तो 2 होगा। 16 का वर्गमूल ले लीजिए तो 4 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है, 1 ही होता है। और 36 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाता है, 6 होता है। तो आप देखेंगे 6 4 10 3 13। इसके नीचे आप देखेंगे ये भी 13 होगा, ये तो मनो 17 है ही। तो आप देखेंगे ये 13 हो गया, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे में, देख लीजिए। अब 36 का वर्ग अगर हम आप करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, वर्ग नहीं 36 का वर्गमूल लेते हैं तो 6 होता है। 25 का वर्गमूल अगर लेते हैं हम तो 5 होता है। 4 का वर्गमूल लेते हैं तो हमारा 2 होता है। 81 का वर्गमूल अगर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 9 आ जाता है। अब आपको इसको जोड़ देना है। अब क्या करना है, जोड़ देना है। 9 2 11, 11 16 4, ये आपका टोटल कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। टोटल क्या हो रहा है, यानी आपको इसमें देखना है कि इस ऑप्शन में कौन सा बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ आनी आपका 22 हो जाएगा। इसी तरह का दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आए दोस्तों, एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा क्या, देखिए 7 8 9 16, 6 7 8 14, ये आपका 8 है। 5 6 8 इसका 18, 1 3 5 12, 4 1 4 और 9 इसका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या बनेगा, आपको इसको देखना है। ये सीरीज किस तरह से कंप्लीट हो रही है, यानी बन रही है। तो आपको पहले देखेंगे, इससे अगर इससे और इससे डिफरेंस लेंगे, 9 का गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक्सेस हो जा रहा है, 16 से ज्यादा हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे या तो इसके अंतर का गुणा है, यानी माइनस कर करके गुणा कर देंगे तब आएगा। जोड़ने पर देखेंगे और भाग भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप इसका डिफरेंस ले लिए तो नहीं हो रहा है। फिर 8 का 7 आ रहा है, अगर इसका डिफरेंस लेंगे, मान लीजिए हमने 7 8 माइनस 7 कर दिया तो 1 और गुणे 9 तो नहीं हो रहा। इसका ले लिए तो भी 7 आएगा, तो 9। आप कहीं ना कहीं ऐसे करेंगे, 9 और 7 का आप यहाँ पे डिफरेंस ले लिए तो 9 में से 7 गया तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, भिन्न अंतर बन जाएगा। क्या भिन्न नहीं, अंतर 2 बचेगा। 2 में फिर हमने 8 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 2 गुणे 8, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 16 बन रहा। तो वही चीज अब हर चीज में देखेंगे कि जब यहाँ पे बन रहा है तो आप क्या करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे,
तो दो यहाँ पे बचेगा और 2 गुणे 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 16 बन गया, 14 बन गया, अब 18 कैसे बना? जिस तरह से ये दोनों बना है उसी तरह से ये भी बनेगा। तो आप 8 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और 3 गुणे 6 कर देंगे तो आपका 18 बच जाएगा। कहने का मतलब आपको देखना है, फिर आप इसमें से क्या करेंगे, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 4 बनेगा और 4 गुणे 3 क्या हो जाएगा आपका 12 बन जाएगा। यानी अब आपको देखना है ये क्वेश्चन मार्क है, अब क्वेश्चन मार्क करके उसी तरह से आएगा तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो यहाँ 8 बटेगा और 4 गुणे आप देखिए नीचे 4 है, 4 गुणे 8 कर देंगे तो आपका 32 बन जाए। यानी ऑप्शन डी इसका आंसर 32 है। इस तरह का दोस्तों पेपर में आता है और आपको इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तभी जा करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपका बिल्डिबिलिटी बनेगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों एक नया क्वेश्चन है, आपको इस तरह से देखेंगे कि संख्याओं का अदली बदली अक्सर पेपर में आ जाता है और बच्चा यही करता है, गुणा का चिन्ह देख करके वो परेशान हो जाता है कि किस गुणा है तो गुणा करता है उतना आता है, गुणा करके नहीं आता तो आगे बढ़ जाता है। फिर कुछ लोग भाग भी करके देखते हैं, फिर जोड़ कर, तो जो गुणा करने से नहीं आया तो जोड़ने से कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो कहीं न कहीं इस तरह में आपको संख्याओं का वही संख्या अदल बदल करके एक जगह से दूसरे जगह बदली कर दिया जाता है और बच्चा 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ करके चला आता है। तो इसमें आपको करना है ये देखना है कि वही संख्या है 4 4 7 5 7 4 5 4 वही चीज है। तो आप देखेंगे पहले नंबर पे 7 है, दूसरे नंबर पे 4 है, 4 4। अब हमको बड़ा डिस्टर्ब हो कि अब इसको लें किसको लें, तो अब देखिए 5वें नंबर पे 3 1 2 3, तीसरे नंबर पे 5 है तो कुछ मत करिए, अब इसको यहाँ पे यहीं पे स्टॉप कर दीजिए यानी छोड़ दीजिए। अब आपको इसमें आना है तो जिस तरह से ये बना रहेगा उसी तरह से आपका बना रहेगा। इसमें 2 4 है, इसमें आप देखिए 1 ही 4 है, अब बात बन गई है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, देखना 6 है तो 1 यहाँ है, 4 देखिए दूसरे जगह पे है, 5 देखिए तीसरे जगह पे है और 3 देखिए चौथे जगह पे। तो आप कुछ नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, बात बन गई आपकी। बस इसी तरह से बुद्धिमानता आपको दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो यहीं से आगे छोड़ करके दूसरे इसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अब वही चीज आपको यहाँ पे 3 1 देखिए लिखिया, अब आपको दे 3, अब देखिए 5वें पे 1 है और ये देखिए दूसरे नंबर पे 4 है, देख लीजिए दूसरे नंबर पे 4 है और चौथे नंबर पे ये है। उसी तरह से आपको देखना है, जब इस तरह से सारा चीज बन गया तो यही चीज आपको लिख देना है। यहाँ पे हमको तो है नहीं, दिया नहीं है तो पता नहीं है, तो आपको 3 1 2 4 अब आपको हमको बना देना। तो चौथे देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखना है, 4 4 और 5 और 1। अब देख लीजिए इस ऑप्शन में कहाँ बैठा है, तो लास्ट डी में ऑप्शन में ये बैठा है। इसी प्रकार के अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है दोस्तों, अगर हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ करके देख करके कमेंट जरूर करिए कि हाँ कैसी वीडियो बनी है दोस्तों, इससे हमारा और हौसला बनेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहला ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है। तो आपको इसमें दोस्तों जिस तरह से पहला आपका बनेगा उसी तरह से ये भी बनेगा। कहने का मतलब है अगर जिस तरह से ये 30 बना है उसी तरह से ये आपका बनेगा। तो पहले आप देखिए ना तो स्क्वायर है, न तो इसमें से माइनस करेंगे तो 7 2 9 8 3 11 तो भी 30 नहीं बनेगा। हमको किसी न किसी प्रकार से 30 लाना है, जिस तरह से 30 आया है उसी तरह से इसको बनाएंगे। अगर ये बन गया इसमें से मैच कर गया तो वही हम उठा करके लिख देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह का कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल बहुत सारे SSC GD न जाने बीएड एंट्रेंस एग्जाम जितने वनडे न जाने कितने सारे एग्जाम में जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है इस तरह का, और बच्चा देख करके धाराशाही हो जाता है। कहने का मतलब अब करें तो करें क्या, न करें तो करेंगे, इसको आपको प्रैक्टिस करना रहता है। तो आप इसको 11 है, 11 + 7 करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 9 + 3 कर देंगे तो आपका 9 3 12 और आपका 8 2 10 2 1 3। कहने का मतलब ये 30 हमारा इस प्रकार से बन गया। अब हम दूसरे में आएंगे, 8 + 7 15 बन जाएगा और 16 + 4 आपका 20 बन गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कहीं नहीं 5 और 2 1 3 35
इस ऑप्शन में जिस तरह से 30 बना है उसी तरह से 35 बनेगा, तो 35 हमारा ऑप्शन में है, इस तरह से ये सही हो जाएगा। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें टाइप और तरीका ये मत देखिए कि कितने टाइप से करा दिए। कहने का मतलब टाइप वाइप किसी को याद नहीं रहता है एग्जाम में। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह का क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना हम करा भी दे रहे हैं, आपके पास जो भी बुक है उसे प्रैक्टिस करिए। मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप एक चैप्टर पे कम से कम 1 हफ्ता दीजिए आप, तो आपकी बिल्डिबिलिटी बनती चली जाएगी और आपको एक देखेंगे कि स्ट्रेंथ बनता चला जाएगा आपका, और एक आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए रहेंगे, कभी देखे भी नहीं रहेंगे, तो एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो सामने से गुजरेगा तो आप उसको कर ले जाएंगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपका ही आपका हौसला बनाता है अंदर से। देखिए, डरिए मत, डर सबको लगता है, और डर से लड़ना सीखिए। अगर आप डर करके भाग जाते हैं, डर करके पेपर ही छोड़ देते हैं, अरे वो जो लड़ा नहीं वो डरा नहीं, और जो डरेगा तभी तो वह जीतेगा। वैसे कैसे? अगर आप कोई चीज देख करके कहते हैं ना, जब हमने कूद दिया रण में, अब कूदने के बाद हमने लड़ाई ही नहीं लड़ी, तो जीत हाथ का हार का फैसला कैसे होगा? लोग तो आपको वैसे ही भी भगोड़ा मानते हैं, तो आप लड़िए तो कम से कम एक योद्धा कहलाएंगे दोस्तों। आइए, कहने का मतलब है, आइए देखते हैं। कहने का मतलब है कि आप इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से 9 बन गया है, किस तरह से 20 बन गया है। अब इस तरह का सीरीज में आपको देखिए समझ ही में नहीं आता है कि हम किस तरह से करें और किस तरह से है सॉल्व हो क्वेश्चन। तो डरते ही डरते आदमी, बच्चा क्या करता है, लड़का स्किप करके चला जाता है। तो आपको बुद्धिमानता देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 5 गुणे 4 का मतलब कह रहा है 20, 5 गुणे 4 का। तो देखते हैं ये वाली चीजें आप यहाँ से निकल करके आ गई, और ये देखेंगे 5 + 4, आप देखेंगे ना 2 चीज चल रहा, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का चल रहा दोस्तों। इसमें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का चलता पड़ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, 5 × 4 क्या हो गया, 9 हो गया। और आप देखेंगे कि ये भी बन गया, ये भी बन गया। यानी इसी 2 चीज से देखिए आधा पार्ट है आपका, देखिए यह पार्ट ये है अलग है, और ये पार्ट जो है अलग है। उसी प्रकार से इसको भी हम क्या करते हैं, इस पार्ट को आप अलग कर लीजिए, उस पार्ट को अलग कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं देखेंगे 3 गुणे 8, तो देखेंगे 24। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है 3 गुणे 8 का, क्या है, 3 गुणे 8 का मल्टीप्लिकेशन है, और इसी 3 + 8 का एडिशन भी है दोस्तों। क्या है आपका 8 × 3 = 11 बनता है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं इसमें है, देखिए इस तरह का सीरीज आप देखेंगे, जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो दोस्तों आपका बन जाएगा आसानी से। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे हिलने वाला नहीं है। आप सोचेंगे हमने 1-2 बार देख लिया और लुप्त पदों का संख्या हमने क्या। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिए रीजनिंग और मैथ जो सब्जेक्ट है ना, आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है दोस्तों। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना निखरेंगे, हम बता रहे हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आपको डर लगती रहेगी यार रीजनिंग से मैथ है, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे ये चीज के 9 + 4 आपका 13 बन जाता है। देखिए फिर इधर हाथ में, और 9 गुणे 4 क्या बन गया आपका, 36 बन गया दोस्तों। ये क्वेश्चन मार्क जो है ना आपका 36 आएगा, और ऑप्शन में देखिए कहाँ पे 36 है, आप टन से मारिएगा तो कांस्टेबल में 2 नंबर पाइएगा। आए दोस्तों, ये देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन। ये डंडी वाला क्वेश्चन पेड़ वाला भी आता है, तो कभी कभी ये पूछ देता है। देखिए एग्जामिनर का, एग्जाम में बोर्ड का ये कहाँ नहीं जाता, कहाँ से पूछ देगा। तो आप इसका देखेंगे यह कि 8, ये 6 का मतलब क्या है। आप देखिए 6, 8 ये वाली चीज एब्सेंट है, यानी गायब है, पूरी तरह है नहीं, तो आपको यही चीज पता करना है। तो अब इसमें से कुछ ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप देखेंगे 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 6 छके 36, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8 × 5 = 40। तो अब इस ऑप्शन से उठा करके देखिए 18 का 18, 18 36 27 नहीं करना हमको। इस ऑप्शन से एक ऐसा इसमें से संख्या ले लेना ना कि ये तीनों चीजें कट जाएं। ये डिवीजन मेथड है दोस्तों। जब तीनों कट जाएगा एक ही संख्या से, तो समझ जाइएगा कि वही आंसर हो जाए। अब 12 देखिए, 12 12 12 जब 12 × 36, आइए दोनों नहीं कट रहा है, यानी दोनों से पूरी नहीं कट रही है। तो आप 9 से देखिए, 9 के 9 9 18, 9 के 27, 9 चौक 36, यानी 9 कहीं ना कहीं है कि कट रही है। डी वाला देखिए 6 त्रिक 18, 6 छके 36 तो 27 नहीं कट रही है, तीनों संख्या इसी से कट रही है। तो आपका आंसर यहाँ पे 9 हो जाएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।